नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूके में जो टाटा स्टील को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सभी तो हमने देखी ही हैं। पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये दिक्कतें चल रही थी एंड फाइनली उसका अंजाम अब हमें देखने को मिल रहा है कि टाटा स्टील का जो यूके में सबसे बड़ा प्लांट था उसको अब शट डाउन किया जाने वाला है। लेकिन साथ ही में हमें यूरोप से एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि इटली में भी जो आर्सेलोर मित्तल का लार्जेस्ट स्टील प्लांट था वो भी अब शट डाउन होने वाला है। और इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के चलते कम से कम 13,000 जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी नौकरियां भी जाने वाली हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों में ये खबरें सामने आ रही हैं। टाटा स्टील टू क्लोज द यूके ब्लास्ट फर्नेसेस बाय 24 एंड विद लॉस ऑफ अप टू 2800 जॉब्स। तो यूके में 2800 नौकरियां जाने वाली हैं। बल्कि ये वाली जो यहाँ पर लेबर यूनियन है इनके द्वारा तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 3 दिन पहले इन्होंने प्रोटेस्ट में ये भी कहा है कि अगर समाधान नहीं दिया गया तो ये लोग यहाँ पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग इटली की बात करते हैं तो इटली में जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वहाँ पर क्या हुआ है कि इटली की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो स्टील प्लांट है, जो कि आर्सेलोर मित्तल के पास जो स्टील प्लांट है उसको नेशनलाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट फोर्सफुली उस स्टील प्लांट को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आर्सेलोर मित्तल ने रिजेक्ट किया है इटली के इस प्लान को टू टेक ओवर दैट पर्टिकुलर स्टील प्लांट। बल्कि यहाँ पर इटली ने यह कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्टील प्लांट को नेशनलाइज ना किया जाए तो इटली ने 320 मिलियन यूरोस की मांग करी है फ्रॉम द कंपनी ऑफ आर्सेलोर मित्तल। बात करेंगे इन दोनों ही प्लान्स के बारे में, बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में कि आखिरकार प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्या क्या वो एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये जो मुसीबत है शटडाउन तक पहुँच चुकी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए नई दिल्ली में यूपीएससी का सबसे बड़ा सेमिनार लेकर आ रही है, जिसमें कि आपको टॉप एजुकेटर्स और हमारे जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी मिलने का मौका मिलेगा। स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़, फ्री गुडीज़ भी देखने को मिलेंगी। और ये जो सेमिनार है ये 6 फरवरी को शाम को 5 बजे होने वाला है। इसमें एनरोल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है। ये सेमिनार होगा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। इसके अलावा जो हमारे सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, और इवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी हमारा सेंटर आ चुका है, जहां पर हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं यूपीएससी के, एंड यूपी में तो बल्कि यूपी पीसीएस के भी बैचेस शुरू हो चुके हैं। यदि आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं 2025-2026 तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, मेरा स्पेशल कोड वहाँ पर भरना है और हमारी टीम आपको खुद ब खुद रीच आउट करेगी। आपकी जो एनरोलमेंट के प्रोसेस को आसान किया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो होने क्या वाला है कि जो इंडिया के स्टील मेकर्स हैं, आपको मालूम होगा टाटा स्टील भी इंडियन स्टील मेकर है, और जो आर्सेलोर मित्तल है वो किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी मित्तल जी की ही कंपनी है, जो कि यूके और इटली में रिस्पेक्टिवली ऑपरेट करते हैं। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ शटडाउन बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल इशूज़ जो कि उनके खिलाफ रेज किए जा रहे हैं। अगर बहुत ही ब्रीफली बात करें तो टाटा स्टील के केस में क्या हो रहा है कि उनके जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से बेसिकली उनको शटडाउन करने का प्लान किया गया है, और मित्तल की जो स्टील फैक्ट्री है उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब इस आरोप को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं करी गई है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आरोप लगाया गया है कि वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है, वो जो केमिकल्स निकल रहे हैं, दे आर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, और इसकी वजह से सरकार उसको नेशनलाइज कर सकती है। दोनों को ही समझ लेते हैं। टाटा स्टील का जो मुद्दा है वो शुरू तो काफ़ी साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले साल मई 2023 में ध्यान से देखिए ये खबर सामने आई थी। टाटा ने यूके की गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन जो टाटा स्टील का ये प्लांट है ये बंद करना होगा। किस प्लांट की बात हो रही थी? टाटा स्टील का जो यूके में सबसे बड़ा प्लांट है वो है पोर्ट टैलबर्ट प्लांट। यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस इज पोर्ट टैलबर्ट, और ये वाला जो प्लांट है ये बेसिकली एक साल में 5 मिलियन टन के आसपास की स्टील को प्रोड्यूस करता है।
ये वाला जो प्लांट है ओवरऑल यहाँ पे 8,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। एंड वेरी सिंपली पुट, जो स्टील प्रोडक्शन की सबसे पुरानी टेक्निक होती है ब्लास्ट फर्नेसेस, उसी की मदद से यहाँ पे स्टील की प्रोडक्शन करी जाती है। टाटा ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली ब्लास्ट फर्नेसेस को इस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए। लेकिन उसके लिए हमें यूके गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन पाउंड्स की हमें सपोर्ट चाहिए होगी। अगर वो मिलेगा तभी जाकर के हम इस प्लांट को ऑपरेट कर पाएंगे। बल्कि टाटा ने यहाँ पे अल्टीमेटम दिया था कि विद इन 12 मंथ्स हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला प्लांट बंद कर दिया जाएगा। टाटा ने कहा वैसे भी लॉसेज हो रहे हैं और अगर हमें ये यूके गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, बेटर है कि हम लोग जो है हमारे इस प्लांट को बंद ही कर दें। हुआ क्या, गवर्नमेंट के द्वारा अमाउंट ऑफर करी गई, लेकिन जो अमाउंट थी वो बहुत ही कम ऑफर करी गई थी। टोटल जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफर किया वो केवल $300 मिलियन पाउंड ही ऑफर किया गया था, जो कि केवल 20% था जो कि टाटा के द्वारा डिमांड करी गई थी। बेसिकली टाटा ने कहा कि ठीक है, अब इस प्लांट को ऑब्वियसली बंद ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब प्लांट बंद होगा तो टाटा ने कहा वहां पर 2 जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं उनको बंद किया जाएगा, जिसके चलते लगभग 2800 वर्कर्स की नौकरियां जाने वाली हैं बाय द एंड ऑफ 2024। जैसे ही खबर सामने आई वैसे ही आप देख सकते हैं इसका जो रिएक्शन था वो भी हुआ कि पोर्ट टैलबर्ट के जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। टाटा ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट की हम लोग जो नई प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर आएंगे, जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं उनको रिप्लेस करेंगे विद लेस पोल्यूटिंग लो कार्बन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, जिसमें कि आपको नौकरियां दोबारा मिलेंगी, लेकिन ये होने में 3 साल लगेंगे। लेकिन वर्कर्स ने कहा है कि हम लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते, हमें अभी के अभी समाधान चाहिए, अदरवाइज हम लोग इंडस्ट्रियल एक्शन लेंगे, मतलब कि लीगल एक्शन लेंगे। इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत हम लोग इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आई है इन केस ऑफ यूके। बात करें इटली की, तो इटली के केस में कहानी और भी ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी है। वहाँ पर क्या है, जो इटली में आर्सेलर मित्तल का स्टील प्लांट है, जो कि बेसिकली जो प्लांट है वो लोकेटेड है इटली के टोरंटो में। इसकी भी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये इटली का मैप है, यहाँ पर देख पाएंगे दिस इज़ दी लोकेशन ऑफ टोरंटो। यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम है इल्वा। ये वाली जो कंपनी है ये बहुत, इट इज़ इनफैक्ट इटलीज लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्रीज है यूरोप की। आज से 6-7 साल पहले की ही बात है, जून 2017-18 की ही बात है, जब आर्सेलर मित्तल इसमें चीफ शेयर होल्डर बन गए थे। आर्सेलर मित्तल जो लोग नहीं जानते दोस्तों, ये इंडियन कंपनी ही है, हमारे लक्ष्मी मित्तल जी के द्वारा इसको ओन किया जाता है और उनके जो बेटे हैं मिस्टर आदित्य मित्तल वो भी इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं। तो ये आर्सेलर मित्तल बाय द वे दुनिया का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, तो इसके द्वारा इस प्लांट को ऑपरेट किया जा रहा था। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है कि इटली की गवर्नमेंट जो है वो गलत तरीकों से इस प्लांट को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बोला है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये वाले प्लांट के जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, और बल्कि इटली की एक कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो गैस कंपनी जो कि इस आर्सेलर मित्तल के प्लांट को गैस सप्लाई करती थी उसको गैस सप्लाई करना भी बंद कर दे। तो बहुत ही फोर्सफुल तरीके से, गलत तरीके से यहाँ पर इस प्लांट को टेक ओवर करने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली इटली का जो अल्टीमेट एजेंडा है, उन्होंने बल्कि ये बोला है कि जो स्टील का सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको नेशनलाइज कर दिया जाए। इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक है इस पूरी कंपनी में जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इल्वा नाम की जो कंपनी है, इसमें मेजॉरिटी स्टेक आर्सेलर मित्तल के पास है। लेकिन इटली की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि हम इस कंपनी को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ले आएंगे जिसमें कि हम लोग आर्सेलर मित्तल के स्टेक को खत्म कर देंगे। मेजॉरिटी स्टेक आर्सेलर मित्तल के पास है, बचा हुआ स्टेक इन्विटालिया के पास है जो कि इटालियन गवर्नमेंट की PSU है। सो वो बेसिकली चाहते हैं कि इन्विटालिया के पास मेजर स्टेक आ जाए और उन्होंने इसके चलते लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी हैं अगेंस्ट द आर्सेलर मित्तल की उनको मैनेजमेंट से हटा दिया जाए। ये पूरी कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है इनको, उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ना हटाया जाए तो 320 मिलियन यूरोज आप लोग इस कंपनी में इंजेक्ट कीजिए, तब जाकर के आपको ये वाली कंपनी रखने को मिल सकती है। लेकिन ऑब्वियसली आर्सेलर मित्तल ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जब से उन्होंने इस प्लांट को टेक ओवर किया है तब से बहुत सारी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये प्लांट फेस कर रहा है एंड उसकी
वजह से हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग आपको दे सकें, एंड इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वाला प्लांट भी यहाँ पे शायद शट डाउन हो सकता है। और इसका परिणाम क्या होगा, 10,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो 2800 वहाँ, 10,000 लोग यहाँ, लगभग 13,000 लोगों की नौकरियां हैं जो कि दांव पे लगी हुई हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द वेरियस एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि हमें यूके और इटली में देखने को मिल रही हैं। सो इन समरी अगर आप देखें तो जो इश्यूज हैं वो टाटा स्टील और आर्सलर मित्तल के मोटे मोटे सिमिलर हैं, बेसिकली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ ही ये संबंधित हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स जो कि यहाँ पे नौकरियाँ करते थे, उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और इस लिंक पर आपको यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो विजिट करिए लिंक को, और साथ ही में हमारे सेंटर्स को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।